अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गोहश में हूँ फैज़ अब्बास। मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से यहाँ पर बर्मा के मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ पर डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने एक इजलास यहाँ पर मुनक़िद किया। तो बर्मा के मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? बर्मा के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है वो पूरी सारी इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। इंसानियत का तगाज़ा है वो मज़हब को ना देखे तो सारी दुनिया मिलकर, सारे ममालिक मिलकर सबसे पहले जुल्म को रोकना चाहिए। वो इंसान है ये देखना चाहिए। एक कुत्ते को भी मारना जो इंसान उसको गवारा नहीं करता, इंसानों को ज़िंदा जलाया जा रहा, काटा जा रहा, ये इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम जो है पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं, इंसानियत का मामला है, आपके अंदर इंसानियत है तो आप आगे बढ़िए, उनको जो है इस जुल्म से निजात दिलाइए, उस हुकूमत को रोकिए जुल्म करने से। ये इंसानियत का तकाज़ा है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारे सारे उलमाओं ने कहा कि मुसलमान एक हो जाओ, एक हो जाओ, ये इत्तेहाद कब आएगा? तो मेरी ये आपसे गुजारिश है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर हम लोगों में अक़ली सलीम कब आएगा और ये लोग इत्तेहाद कब लाएंगे? सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं, अमल कोई नहीं करता। इस बारे में आप क्या कहेंगे मौलवी साहब? मेरा जहाँ तक ख्याल है इत्तिहाद है, हमारे पास मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो और होना चाहिए। इसमें हमारे अंदर जो सुस्ती काहिली उसको दूर करनी चाहिए। ये जो है हम मुसलमानों के अंदर सुस्ती काहिली है, जो इतना जुल्म होने के बावजूद भी मुसलमान जैसे आना चाहिए नहीं आ रहे, फ़िक्र करना चाह रहे नहीं कर रहे, और आज शादी ब्याह में वही फटाके, वही बदतमीज़ी, वही बदअखलाक़ी से गुजर रहे। ये उम्मत के लिए ज़ेबा नहीं है। तो और ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदार समझे जाते अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये फरीज़ा है। मेरा जाता ख्याल है कि कुछ जो बड़े लोग समझे जाते वो लोग मुत्तहिद हो, अवाम तो मेरे नज़दीक पहले से 90% लोग मुत्तहिद है। असल में ज़िम्मेदार लोग ये जो अपने मफादात के लिए जो हमेशा कटे हुए रहते हैं, अल्लाह उन सबको नेक हिदायत दे, वाकई इंसानियत पर पहले आए फिर कलमे पर भी आए, तब इंशाअल्लाह उसका हल निकलेगा। कि तमाम ज़िम्मेदारों से, ख़ास तौर से सदर जमहूरिया से और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी जो बर्मा गए हुए हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। किस लिए गए हुए हैं कि हमारा मुल्क हमेशा से आज़ादी के बाद से अब तक 71 ईयर्स हो चुके हैं, अब तक जो है हमारा मुल्क हमेशा जमहूरियत के साथ रहा है, इंसानियत के साथ रहा है। लेकिन इधर 3.5 सालों से हमारा मुल्क जमहूरियत के ख़िलाफ़ जा रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जा रहा है। हम मुल्क के ज़िम्मेदारों से पुरज़ोर अपील करते हैं। हमारे मुल्क की जो पहचान पहले से थी कि हमेशा हमारे मुल्क ने इंसानियत का साथ दिया है, चाहे फ़िलिस्तीन का मसला उठाया गया हो, चाहे बोस्निया हर्ज़ोगोविना का मसला उठाया गया हो, और चाहे जो है और दूसरे ममालिक में मज़लूमों का मसला उठाया गया हो, हमारे मुल्क ने हमेशा अपनी जमहूरियत के साथ इमामत की है। इसलिए हम फिर चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है जमहूरियत की तरफ आए। हमारे पड़ोसी मुल्क बर्मा के अंदर जमहूरियत भी जल रही है, सेकुलरिज़म भी जल रहा है, इंसानियत भी जल रही है। इसलिए हम अपने मुल्क के ज़िम्मेदारों से अपील करेंगे कि जमहूरियत जो जल रही है बर्मा में बचाया जाए, इंसानियत जल रही है बचाया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो आग जो जमहूरियत को वहाँ जला रही है हमारे मुल्क को और दूसरे और मुल्कों को खाकिस्तर कर दे। आज ऐसा माहौल चला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मौक़े से हम अपनी तमाम मुस्लिम उम्मा से अपील करते हैं, और मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है जो हमारे कायदीन हैं सियासी और बड़े लीडरान हैं, उनसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि वो इंसानियत को सियासत पर मुक़द्दम करें कि सबसे पहले इंसानियत है, बाद में सियासत है। तो हमें हर चीज़ से ऊपर उठ करके एक साथ हो जाना चाहिए। हम अपने अगराज़ को, मफादात को, सियासत को पीछे रख देना चाहिए। इंसानियत के लिए हमें एकजुट होकर के जो है उसमें फ़ाइट करना चाहिए। इसी में हमारी तरक्की है और इसी में हमारे शहर की भी तरक्की है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारे जागने के लिए बहुत बड़ा मामला है जो बर्मा में हो रहा है। अगर अब भी हम ना जागे तो अल्लाह ना करे इससे बुरे हालात हो सकते हैं और वो आँच हम तक भी पहुँच सकती है, अल्लाह ना करे। बर्मा के मुसलमानों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे बर्मा हो या किसी आलमी मुल्क में ऐसा जुल्म हो, हम उसके साथ हैं, साथ नहीं हैं। तो आखिर में यहाँ एक करारदाद पास की गई और उसमें ये मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जो खामोश तमाशाई बना हुआ है और अमेरिका के जो चुंगल में फंसा हुआ है और अमेरिका के हुक्म का इंतज़ार कर रहा है, उससे भी ये मुतालबा किया गया कि वो फ़ौरन अपने जो इक़दामात हैं वो फ़ौरन उसको अमल में लाए और फ़ौरन अपनी जो फ़ौज है, सलामती कौंसिल की जो फ़ौज है वो फ़ौरन बर्मा को भेजे। जो अमन की जो फ़ौज होती है, सलामती की फ़ौज, वो फ़ौरन बर्मा में पहुँचे और इंटरवन करे और वहाँ पर जो हालात हैं उसको मामूल पर लाए। साथ ही साथ
56 जो हमारे 58 ममालिक में 3-4 ममालिक जो आगे आकर के अपनी मदद का ऐलान किए हैं और बर्मा पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो फ़ौरन ये जो जुल्म है, बर्बरत है, जो नस्ल कशी की जा रही है उसको बंद कर दें। तो आज के इस इजलास में ये भी क़रारदाद मंजूर की गई है कि उन तमाम 56-58 ममालिक बर्मा के जो सिफारती ताल्लुक़ात हैं वो मनख़त्ते करें। और हिंदुस्तान से भी ये मुतालबा किया गया है कि वहाँ के जो मुसलमान जो यहाँ माइग्रेट होकर के यहाँ आ रहे हैं उनको यहाँ दाखिल होने दें और उनको वापस ना भेजा जाए। और जिस तरीक़े से बांग्लादेश ने आज सरहदों को बंद किया है वो हिंदुस्तान वो काम ना करे जिससे इंसानियत को शर्म का सामना करना पड़े। असगर साहब, जिस तरह से फ़िलहाल एक माहौल चला है, एक अलग ही हवा चली है यहाँ पे, मुसलमान का दुश्मन होकर बैठा एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, पॉलिटिक्स में तो ये हद से ज़्यादा हो रहा है, तो एक जनरल मैसेज आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं उन तमाम जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उन तमाम हमारे भाइयों से मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, आज भी मैं इस गो हैश चैनल के ज़रिए गुजारिश करूंगा कि हमारे जो आपसी इख्तलाफात हैं, जो मामलात हैं, उसको एक तरफ रख कर आज कलमे की बुनियाद पर एक होने की ज़रूरत है। हम सबको आपस में बैठ कर के हमारे मामलात हमारे ही मराकिज़ में यानी मसाजिदों में हल करने की ज़रूरत है, वरना तारीख़ गवाह है कि जब जब हम में इंतशार और नाइत्तेफाक़ी पाई गई है, हम कहीं के नहीं रहे हैं, हमें ज़लील व रुस्वा होना पड़ा है। और आज उसी का एक नतीजा हम देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान ज़लील व रुस्वा हो रहा है और हर जगह कहीं ना कई मुसीबतों से में घिरा हुआ है। तो ऐसे हालात में हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, हम उन दीन को मजबूती के साथ जो अल्लाह की रस्सी है उसको थामने की ज़रूरत है। और हमारा जो दर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरे उम्मत मुस्लिमा को नहीं बल्कि पूरे इंसानियत को ये दर्स दिया है कि एक मरतबे का वाक़या है, मैं बिल्कुल 30 सेकंड में बोलूँगा कि अब एक ग़ज़वे में आप शरीक थे अपने लश्कर के साथ, जब आप गुज़र रहे थे तो एक कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने लश्कर को रोकते हुए ये कहा कि जब तक ये कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाकर हटेगी नहीं, हम ये फ़ौज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये दर्स क्या मामूली दर्स है, ना सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि पूरे मखलूक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो हमारा दीन रहती दुनिया और सुबह क़यामत तक क़ायम रहने वाली है, तो इसमें कोई हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं हमारी उम्मत मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि भाई इबादत तो सभी करते हैं, बस मैं उन्हीं से गुजारिश करता हूँ कि भाई सर हो सजदे हैं मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, तो ये इबादत नहीं है। सच्चे दिल से इबादत कीजिए तो इबादत भी कबूल होगी। और मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई आप हर हमेशा जज्बाती तकारीर सुनते हैं, जज्बाती बयानात सुनते हैं, सुनने के बाद उसे अमल करने की तौफ़ीक़ भी रखें और एक दूसरे से हसद जलन करना छोड़ें, तभी हमारी कौम आगे आएगी, वरना हमारे पर जो जुल्म हो रहा है वो लगातार होते रहेगा। हमसे अपने खुदा से अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, गुनाह सगीरा कबीरा को भी माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, नूर ज़िल्लत में कुछ भी, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत है। या अल्लाह हम सब पर पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम का, करम का, अफ़ीद का मामला फरमाइए। या अल्लाह हम सब पर पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम का, करम का, अफ़ीद का मामला फरमाइए। या अल्लाह खुसूसियत के साथ अपने फजल से, अपने करम से, अपने कुदरत से फरमाइए, मुसलमानों की मदद फरमाइए। या अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दीजिए, अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दीजिए। या अल्लाह मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते रहे। या अल्लाह अपनी नुसरत शामिल उनके साथ फरमा दीजिए। या अल्लाह उनको जालिमों के जुल्म से नजात अता फरमा दीजिए, अपनी गैबी ताकत का या अल्लाह मुज़ाहिरा करा दीजिए मेरे मौला। अल्लाह बेबस है, या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से अल्लाह सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम को गलबा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको इज़्ज़त नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह 100% इस्लाम पर चलने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सलामती नसीब फरमाइए, हमारे मुल्क में भी अमन सलामती नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह बर्मा में भी या अल्लाह उन जालिमों को या अल्लाह उनके जुल्म के साथ उनको ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह उनको ख़त्म फरमा दीजिए,
خود بے رحم لوگوں کو ختم فرما دیجیے یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ سب کچھ کر سکتے میرے مولا اللہ ان کی مدد فرمائیے یا اللہ ان کو پناہ نصیب فرما دیجیے مدد کا نصرت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ تمام اللہ ہم سب جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے یا اللہ آپس میں جوڑ نصیب فرما دیجیے یا اللہ انسانیت کا درد نصیب فرما دیجیے ہمدردی نصیب فرما دیجیے آپ کی رضا کے لیے یا اللہ خدمت خلق کی توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.